हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 1.1 के 4 प्रश्न हल किए थे। आज हम 5वें प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। पहला, -4/5 गुणा 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। यहाँ 1 का गुणा बाद में हो रहा है, पहले हो रहा है और नेट रिजल्ट भी प्राप्त हो रहा है। इसके अंदर गणित की एक प्रॉपर्टी है, गुणात्मक तत्समक, ये गुण लगा है। अंग्रेजी में इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। दूसरे प्रश्न में इनका क्रम चेंज हुआ है। क्रम बदलते ही हम कह सकते हैं इसके अंदर क्रम विनिमय गुणधर्म लगा है। विनिमय अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ। तीसरे वाला प्रश्न भी हम लगभग हल चुके हैं कि हम इनको काटते हैं तो 1 प्राप्त होता है। जब संख्याओं के अंदर ऐसा तभी होता है जब वह अंश को हर और हर में अंश में बदल दिया जाता है और गुणा के रूप में है, इसलिए इसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रश्न नंबर 6 में हमें 6/13 को -7/13 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर और हर को अंश में बदल देना, यानी 16/-7। पहला वाला अंक ऐसे रहेगा 6/13। सिंपल है, आपको सिर्फ गुणा करना है। 6 और 16 का गुणा होगा 96 आएगा और 13 को 7 से गुणा 91 आएगा। ये माइनस का चिन्ह हम बाहर लगा देंगे। इस प्रश्न में हमें इसका गुणधर्म बताना है। इसके अंदर लास्ट के 2 पदों को साथ लिया गया है और इसमें प्रथम 2 पदों को साथ लिया गया है। गुणा के अंदर हम ऐसे कर सकते हैं, चाहे पहले 2 अंकों का गुणा करें या बाद के 2 अंकों का गुणा करें। इसे हम सहचारिता का नियम कहते हैं। अंग्रेजी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। संख्याओं को जोड़ने में भी ये प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन घटाने और भाग करने में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। प्रश्न नंबर 8 में आपको ये बताना है -1/8 क्या 8/9 का प्रतिलोम है, यानी इन्वर्स है। इसके लिए मात्र हमको इन दोनों को गुणा करना है। यदि 1 आ जाए तो है और नहीं आए तो नहीं है। हम पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 8 एकम 8 और 1 9/8। माइनस का चिन्ह लगाए रखना है। गुणा 8/9। 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, बचा 1 नहीं -1। -1 बचा है, इसलिए ये प्रतिलोम नहीं है। यदि +1 बचता तो हम कह सकते ये प्रतिलोम है। प्रश्न नंबर 9 में भी यही काम करना है। क्या 3 से 1/3 0.3 का प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणा करना है। यदि 1 आ जाए तो है, नहीं आए तो नहीं है। हम पहले इसको अनुचित भिन्न के अंदर बदल देते हैं। 3 3 9 और 1 10/3। इसका भी पॉइंट हटाने के लिए नियम बताए गए हैं। मैंने आपको बताया है कि आप यदि मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, दशमलव हटाना, अनुचित भिन्न में बदलना, ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी है जो आपको पहले आनी चाहिए। चलिए अब इसका गुणा कर देते हैं, यानी हमको इन दोनों का गुणा करना है। हम पास लिख देते हैं। 3 गुणा 3/10। 3 एकम 3, 10 एकम 10, 1 एकम 1। 1 हमें प्राप्त हो गया, इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है? क्योंकि गुणा करने से 1 प्राप्त होता है। ये कारण हो गया। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। जी हाँ,
परिमेय संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। ऐसी परिमेय संख्या 0 है, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, यानी 1/0 नहीं लिखा जा सकता, तो इसका उत्तर होगा 0। दूसरा, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, वो हमें पता है 1 है। 1 को हम 1/1 लिखेंगे तो भी 1 है। इसी प्रकार -1 को भी हम जब 1/-1 लिखेंगे वो -1 ही रहेगा। इसका उत्तर होगा 1 एवं -1। तीसरा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वह है 0, क्योंकि 0 का ऋणात्मक भी 0 होता है, तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं होते, तो 0 इसका उत्तर है। 0 ऐसी परिमेय संख्या है जिसका ऋणात्मक भी वही संख्या होती है। प्रश्न नंबर 11, पहला 0 का व्युत्क्रम है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा, संख्याएं देश तथा देश स्वयं की व्युत्क्रम है, ये भी हम ज्ञात कर चुके हैं। 1 अपना व्युत्क्रम होता है और -1 अपना व्युत्क्रम होता है। -5 का व्युत्क्रम है, इसको 5/1 लिखा जा सकता है, इसको 1/-5 लिख दें, यानी अंश को हर को अंश में बदल दें। 1/x का व्युत्क्रम क्या है? ये होगा x/1, जिसे कि हम x भी लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। ये आप गुणा करके देख सकते हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा। क्यों? क्योंकि अंश को हर में बदलने से और हर को अंश में बदलने से चिन्ह नहीं बदलते, इसलिए ये धनात्मक ही होगा। और यदि वो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होता। आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।